अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जहाँ तक पढ़ाया गया है उन लेसनों का रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही साथ जो वीडियोस के थ्रू जो पढ़ाया जा रहा है उनको भी साथ ही साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 2 का मैथ पढ़ेंगे। हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जहाँ पर रुके हुए थे, मतलब जहाँ तक पढ़े हुए थे, वो था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप लोगों को बताया गया था कि ज्योमेट्री में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, साइज़ के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ की माप, मतलब कोई भी चीज़ कितना लंबा है, कितना चौड़ा है या कितना ऊंचा है, ये कहने का मतलब है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे पढ़ाया गया था कि ज्योमेट्री में कितना टाइप होता है। ज्योमेट्री में 2 टाइप होता है, एक 2D और एक 3D। 2D शेप जो होगा वो कैसा होगा, एकदम फ्लैट शेप का होगा, और 3D जो होगा वो सॉलिड होगा। और 2D में ये भी बताया गया था कि ये इसमें कितना टाइप होगा। तो पहला जो टाइप बताए थे ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर और चौथा सर्कल। ट्रायंगल का शेप भी बताए थे साथ ही साथ। तो ट्रायंगल का शेप किस तरीके से का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। रेक्टेंगल का शेप कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, और स्क्वायर और उसके बाद सर्कल। उसके बाद 3D में बताया गया था कि इसमें कितना टाइप होगा, 5 टाइप होगा। स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर। स्फीयर का शेप कुछ इस तरीके का होगा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर। यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे और इसके बाद बोले थे कि मैथ का जो होगा अगला पार्ट, यानी कि मैथ का पार्ट 2 शुरू करेंगे। लेकिन गर्मी की वजह से स्कूल बंद हो गया था, तो अब हम इंशाल्लाह आज से मैथ का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो चलिए आगे मैथ पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा जैसा आप लोगों को कहा जाए वैसे वैसे आप लोगों को किताब में भी देखना है और साथ ही साथ जो यहाँ पर लिखा गया है उसको अपने कॉपी में भी नोट्स करना है। तो पहला पेज पार्ट 2 में क्या दिया गया है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। रिपीटेशन ऑफ नंबर्स कहने का मतलब है कि जो संख्याओं के बारे में, जो नंबर के बारे में पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जो पिछले क्लास में पढ़े थे उससे आगे पढ़ना है। लेकिन उसको क्या करना है, थोड़ा सा पहले एक मरतबा दोहराना है, मतलब एक मरतबा उसका रिवीजन करना है। तो रिपीटेशन ऑफ नंबर कहने का यही मतलब है कि जो पिछले जो पढ़ चुके हैं बस उसी को एक मरतबा रिकॉल करना है, यानी कि उस चीज़ को थोड़ा सा एक मरतबा बस रिवीजन करना है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़े थे 3 डिजिट नंबर तक पढ़ चुके थे। 3 डिजिट नंबर बताए थे कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से लेकर 999 तक के नंबरों को 3 डिजिट नंबर बोलते हैं। मतलब 100 से लेकर 999 के नंबर तक जितने भी नंबर आएंगे वो कितने अंक का होगा, वो 3 अंक का होगा। इसके बीच में 100 से लेकर 99 तक जितना भी नंबर हो, चाहे आप ले लें 221, 234, 5, 6, 7, ये सब जितने भी नंबर हैं ये कितने अंक के नंबर है, 3 अंक के नंबर है। आप लोगों को साथ ही साथ बताया गया था कि नंबर क्या होता है, वो नंबर किस चीज़ से बनता है, नंबर बनता है डिजिट से। नंबर किस चीज़ से बनेगा, डिजिट से। डिजिट कहने का मतलब है कि अंक, संख्या किस चीज़ से बनती है, अंकों से। चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें तो वो बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, अंक। तो अंक किसको बोलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी को बोलते हैं डिजिट। डिजिट मतलब कि अंक। जितना भी नंबर आप बना लें इन्हीं अंकों की मदद से या इन्हीं डिजिट की मदद से हम लोग बनाएंगे, या जितना भी नंबर बने, चाहे आप लोग 4 नंबर का बनाएं, 4 अंक का नंबर बनाएं, 5 अंक का नंबर बनाएं, 6 अंक का नंबर बनाएं, चाहे जितना भी बड़ा नंबर बना लें, आप लोगों को इन्हीं अंकों की मदद से नंबर बनाना सिखाए थे। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि पहले सबसे पहले पढ़े थे 1 अंक का नंबर। तो 1 अंक का नंबर कहाँ से कहाँ तक पढ़ाए थे, 0 से लेकर 9 तक। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि 0 से लेकर 9 तक ये एक अंक भी है और एक क्या है, एक नंबर भी है। क्योंकि 1 अंक का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 9 तक, और ये इसी से नंबर बनता है। 0 से लेकर 9 तक जितना भी अंक है उसी से क्या बनता है, नंबर। तो इसलिए आप लोगों को बताया गया था कि ये एक अंक के साथ साथ क्या है, ये नंबर भी है। तो 1 अंक का नंबर क्या हो गया, कहाँ से शुरू होगा, 0 से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, 9 पे।
जिसमें एक अंक का सबसे छोटा नंबर क्या है 0 और एक अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या है 9। उसके बाद 2 अंक का नंबर, तो 2 अंक का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर एक अंक का नंबर खत्म हुआ था उसके आगे 2 अंक का नंबर क्या होगा शुरू होगा। तो 2 अंक का नंबर कहाँ से शुरू होगा 10 से लेकर 99 तक, जिसमें 10 क्या होगा सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा 99 मतलब 99। उसके बाद 3 अंक का नंबर, तो 3 अंक का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर 2 अंक का नंबर खत्म हुआ है तो उसके आगे क्या होगा 3 अंक का नंबर शुरू होगा। तो कहाँ पे खत्म हुआ है 2 अंक का नंबर 99 पे, और शुरू कहाँ से होगा 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होगा 999 पे। इसका मतलब है कि 100 क्या हो गया 3 अंक का सबसे छोटा नंबर, और 999 क्या हो जाएगा 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर। और अब आप लोग किताब में देखेंगे तो जैसे जैसे बोर्ड्स पे लिखा गया वैसे वैसे आप लोगों को कॉपी में सेम टू सेम नोट्स करना है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, मतलब कि नंबर को संख्याओं की पुनरावृत्ति। तो पहला क्या लिखा होगा, जब किसी नंबर्स में एक को जोड़ते हैं तो क्या होता है उसके बाद वाला नंबर मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर है 10, तो 10 में जब 1 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 11। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी नंबर में एक को जोड़ेंगे, तो क्या होगा उसके बाद वाला नंबर मिलेगा, और जब किसी नंबर में एक को घटाएंगे तो उससे पहले वाला नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10 में 1 जोड़े तो कितना हुआ 11, और फिर 24 में 1 को ऐड किए तो कितना मिला 25। 10 के बाद क्या आता है 11 और 24 के बाद 25। उसके बाद क्या बोले हैं कि उसी नंबर में अगर एक को भी घटाएंगे तो क्या होगा उससे पहले वाला नंबर मिलता है। कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए जैसे 9 और -1 तो कितना आया 8, तो 9 से ठीक पहले वाला नंबर क्या है 8। उसके बाद 15 - 1 कितना आएगा 14। तो क्या लिखा है, जब किसी नंबर में एक को जोड़ते हैं या उसमें किसी भी एक को घटाएंगे तो क्या होगा, कौन सा नंबर मिलेगा, जब एक को जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला नंबर मिलेगा, और जब एक को घटाएंगे तो उससे पहले वाला नंबर मिलता है। दूसरा लाइन में क्या लिखा गया, किसी भी नंबर्स में जब 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या होगा, संख्या नहीं बदलती है। जब किसी नंबर में क्या करेंगे 0 को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब कि नंबर जैसा है जो नंबर रहेगा नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे 4 में 0 को ऐड करें तो कितना हुआ 4, कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। 9 में अगर 0 को घटाएं तो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, 9 का 9 वैसा ही रह गया। 18 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 ही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ। 15 में अगर 0 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगला, किसी भी संख्या में उसी संख्या को घटाने पर क्या बचता है 0। इसका कहने का मतलब है कि जब किसी नंबर को उसी नंबर के साथ घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 0। जैसे 5 - 5 तो कितना आंसर आएगा 0। 10 - 10 कितना आएगा 0। जब सेम नंबर को आप सेम नंबर से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 0। उसी तरीके से देखिए 5 - 5 0, 10 - 10। उसके बाद आप लोगों को किताब में पेज नंबर 2 खोल लेना है और उसमें कुछ सवाल और जवाब दिया गया है, क्वेश्चन एंड आंसर, उसको आप लोगों को किताब में ही बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर। इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका हिंदी क्या होगा, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा की तरफ। छोटा से बड़ा कहने का मतलब है अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो नंबर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट नंबर की कौन सा होगा, बड़ा नंबर। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर का सवाल दिया गया है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा। इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो क्या होगा पहले, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा सबसे लास्ट में। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि लार्जेस्ट नंबर जो है उस पर क्या लगाना है, गोला लगाना है। गोला लगाने का मतलब है कि उस पर सर्कल करना है। अगर जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसको आपको सर्कल करना है, और उसके नीचे वाला सवाल में क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब है कि सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटी संख्या होगी उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है।
बाकी आप लोगों को आगे के वीडियो में बताया जाएगा। जब तक के आप लोगों का मैथ का आगे का वीडियो नहीं आ जाता है, आप लोगों से गुजारिश है कि इसी वीडियो को कम से कम 2 से 3 मरतबा आपको अच्छे से रिपीट करना है और जितना भी नोट्स करा गया है उसको आप लोगों को अपने अपने कॉपी में अच्छे से और अच्छे राइटिंग में बना करके लिखना है। अस्सलाम वालेकुम।